गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का विद्रोह, इट्स रिप्रेजेंटेंट्स और इसका व्याख्यान। द ईयर 1857 वाज एन इपॉच मेकिंग ईयर इन द एनल्स ऑफ इंडिया। 1857 का जो वर्ष है, वाज एन इपॉच मेकिंग का मतलब होता है युगांतकारी घटना, युग परिवर्तक घटना। इपॉच मेकिंग ईयर इन द एनल्स ऑफ इंडिया, भारतीय इतिहास में 1857 का जो वर्ष है वो एक युगांतकारी घटना रहा है। इट विटनेस्ड, यह गवाह बना, द ऑकरेंस ऑफ ए ग्रेट इवेंट, एक महान घटना का, which provided a new momentum and a new direction of Indian history, जिसने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा और नई गति दी। This epoch making event was Great Uprising of 1857, which is also known as First War of Indian Independence। यानी यह युगांतकारी घटना थी 1857 का विद्रोह। दिस इपॉच मेकिंग इवेंट वाज ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। यह जो युगांतकारी घटना थी वो थी 1857 की क्रांति, जिसे और भी नाम दिए गए हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संघर्ष कहा गया, सिपाही मटनी कहा गया, म्यूटनी कहा गया। म्यूटनी का मतलब होता है गदर, विद्रोह। सिपाही मटनी एंड एन ऑर्गेनाइज्ड हिंदू मुस्लिम अपराइजिंग, और इसका नाम दिया गया एक हिंदू मुस्लिम संगठित विद्रोह या संगठित क्रांति। 3 नाम दिए गए हैं: भारत का प्रथम स्वाधीनता संघर्ष, सैनिक विद्रोह और हिंदू मुस्लिम संगठित षड्यंत्र। याद रखिए ना, यह एक युगांतकारी घटना थी जिसने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। काजेज ऑफ रिवॉल्ट और काजेज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, विद्रोह के कारण या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष के क्या कारण थे? Discontent against the British rule. The following were the main causes which gave rise to revolt of 1857. मुख्य कारण थे वो निम्नलिखित थे। नंबर 1 है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव काजेस, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। तो नंबर 1 है उसमें इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी नीति। द इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द ग्राउंड ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। 1857 के जो विद्रोह का बेस तैयार करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थी ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी नीति। यानी इम्पीरियलिज्म पॉलिसी वो होती है जिसमें एक पावरफुल देश है वो अपने से कमज़ोर देश में और अपने से कमज़ोर देश में अपनी बस्तियां बना ले और वहाँ के रिसोर्सेज का ज़बरदस्ती इस्तेमाल करे और वहाँ की अर्थव्यवस्था का भरपूर फ़ायदा उठाए और मनमाने वहाँ पे कानून लागू करे। यही होता है इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी में, और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा दखल हो जाता है। तो साम्राज्यवादी नीति थी वो ब्रिटिश शासकों की, वो इस विद्रोह का सबसे बड़ा आधार बनी। ऑलमोस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम रॉबर्ट क्लाइव टू डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव टू डलहौजी फॉलोड ए रेगुलर एक्सपेंस पॉलिसी अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रॉबर्ट क्लाइव थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से और ब्रिटिश साम्राज्य ने जब शासन का टेक ओवर किया, यानी केंद्रीय सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस के अधीन भारत का शासन गया, उस समय तक यानी 1848 में गवर्नर जनरल बना है लॉर्ड डलहौजी।
और रॉबर्ट क्लाइव जैसे बैटल ऑफ प्लासी के समय से भारत का गवर्नर जनरल रहा है 1772। ठीक है। So almost the British administrator from Robert Clive to Dalhousie followed a regular expansionist policy either directly or indirectly। यानी रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक लगभग सभी ब्रिटिश प्रशासकों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया। हाँ, बात